एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण बड़ा दरिद्र था। वो भिक्षा मांगकर जीवन का निर्वाह किया करता था। घर में दूसरा कोई नहीं था। एक बार जोरों का सूखा पड़ा। ब्राह्मण को कई दिनों तक भिक्षा में कुछ नहीं मिला। 5-6 दिनों के पश्चात उसे एक बड़ी हांडी भर आटा प्राप्त हुआ। उसके हर्ष की सीमा नहीं रही। वो आटा लेकर घर आ गया। ब्राह्मण आटे से भरी हुई हांडी को अपनी चारपाई के पास लटकाकर लेट गया, परंतु उसे नींद नहीं आई। उसकी दृष्टि हांडी पर ही टिकी हुई थी। हांडी को देखते देखते ब्राह्मण कल्पनाओं की दुनिया में खो गया। आहा, आज मुझे हांडी भर आटा मिल गया है। अब मैं 3-4 दिनों तक भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा। रोटियां बनाऊंगा, मजे से खाऊंगा और पूरे दिन आराम करूंगा। लेकिन ठहरो, 3-4 दिन बाद आटा खत्म हो जाएगा और फिर वही भीख। नहीं, मैं आटे की रोटियां नहीं बनाऊंगा। नहीं, मैं तो इसे बाजार में बेचूंगा। चारों ओर सूखा पड़ा है, आटे की बड़ी कदर है। मैं खड़ा होकर जोर से बोलूंगा, लो भाई, ताजा आटा लो, ताजा आटा लो। कोई कहेगा 2 रुपए, कोई कहेगा 5 रुपए, पर मैं 20 रुपए से कम तो बिल्कुल नहीं लूंगा। आखिरकार कोई अमीर आदमी आएगा और 20 रुपए देकर आटा खरीद लेगा। आहा, मेरे पास 20 रुपए होंगे। मैं धोती खरीदूंगा, कुर्ता सिलवाऊंगा और नहीं, ये सब बाद में। पहले मैं 20 रुपए की एक बकरी खरीदूंगा। बकरी बच्चे देगी, 1, 2, 3 बच्चे बड़े होंगे। मैं उन्हें बाजार में बेचूंगा। खड़ा होकर बोलूंगा, लो जी, बकरी के बच्चे लो, हृष्ट पुष्ट बकरी के बच्चे लो। कोई बोलेगा 10 रुपए, कोई बोलेगा 20 रुपए, पर मैं 50 से कम तो बिल्कुल नहीं लूंगा। आखिर कोई धनी आदमी आएगा और 50 रुपए में खरीद लेगा। आहा, अब तो मैं अमीर बन गया। जूती लूंगा, कोट सिलवाऊंगा। नहीं, पहले काम की चीज। मैं 50 रुपए से एक गाय खरीदूंगा। गाय बछिया देगी, बछड़े देगी। बछिया बड़ी होकर फिर गाय बनेगी। गायों की लाइन लग जाएगी। दूध होगा, दही होगा, घी होगा। मैं दूध, दही, घी का व्यापार करूंगा। ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। फिर हीरे जवाहरात का धंधा करूंगा। महल जैसा घर बनाऊंगा, बाग बगीचे लगवाऊंगा। राजा लोग भी मुझसे रिश्ता मांगेंगे, लेकिन मैं तो सिर्फ राजा की बेटी से ही शादी करूंगा। राजकुमारी से शादी करके शान से रहूंगा। बच्चे होंगे, बहुत सारे बच्चे। मैं उन्हें रोज बगीचे में घुमाने ले जाऊंगा। कोई इधर खींचेगा, कोई उधर खींचेगा, और जो ज्यादा शरारत करेगा उसके गाल पर ऐसा तमाचा लगेगा, धप। तमाचा मारने के जोश में ब्राह्मण ने हाथ घुमाया और हाथ सीधे लटकती हुई हांडी से जा टकराया। धड़ाम! हांडी नीचे गिरी और चकनाचूर हो गई। सारा आटा जमीन पर फैल गया। ब्राह्मण की नींद टूट गई। अरे, ये क्या हो गया? न बकरी थी, न गाय थी, न महल था, न राजकुमारी थी, और न ही हांडी में आटा था। हाय, मेरा बगीचा कहाँ गया? मेरे बच्चे कहाँ गए? फिर उसे समझ आया, ये सब सिर्फ सपने थे, और सपने में ही उसने अपनी हांडी भर दौलत मिट्टी में मिला दी